हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। वेल, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धारावाही कुंडली रखी होती है तो उस पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है टाउ बराबर NIAB sin थीटा। बताया था। इसमें n क्या था? n फेरों की संख्या। n क्या था? I क्या है? a क्या है? क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल। और b क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और थीटा कोण किस किस के बीच का है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। किसी भी क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश कहाँ होता है? उस क्षेत्रफल के सदैव लंबवत दिशा में होता है। बता चुका हूँ ये सारी बातें। तो इसी पे आधारित हमारा अगला सवाल है। सवाल देखते हैं हम सभी लोग ध्यान से। वो कह रहा है मुझसे 31.4 सेंटीमीटर लंबे तार से, तार की लंबाई दे रहा है। कितनी लंबाई दे रहा है? 31.4 सेंटीमीटर। 31.4 सेंटीमीटर लंबे तार से, ठीक है ना? कितने लंबे तार से? 31.4 सेंटीमीटर लंबे तार से। बेटा क्वेश्चन पढ़ दो फटाफट, इसको क्वेश्चन पढ़ो तेज आवाज में। पढ़ो, मेरे को पढ़ना है, आपको नहीं पढ़ना, मुझे पढ़ना है। 31 बोलती जाओ फटाफट। तेज बोलो बेटा, थोड़ा सा तेज, मुझे सुना। आप बोलो, शुरू से पढ़ो। कितनी धारा? कितनी धारा? 5.0 5 एम्पियर हो गया। चलो, तो लूप पर लगने वाले बल आघूर्ण की गणना करो। बल आघूर्ण की गणना करो। ये क्वेश्चन दिया है भैया हम लोगों को, सब लोगों को बोर्ड पे साफ नजर आ रहा है। वो कह रहा है 31.4 सेंटीमीटर लंबा तार है और इस तार को वृत्ताकार बना दिया गया है। जैसे ये तार है, इसकी ऐसे समझो, ये बात मैं पहले भी पूछ चुका हूँ। ये तार है, इसकी लंबाई L है। अब इसे घुमाकर वृत्ताकार लूप बना दिया तो ये L काय के बराबर है? जाओ 2πr के बराबर है। जाओगे नहीं है? जाओ, बोल रहा है प्रश्न में 31.4 सेंटीमीटर लंबा तार है और इसे घुमाकर एक वृत्ताकार लूप बना दिया गया है। तो L की जगह का तानना हूँ 2πr। समझ में आया क्यों तान दिया? बराबर 31.4 सेंटी 10⁻⁻2। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है सभी को? आगे की बात करता हूं। R बराबर 31.4 गुणा 10⁻⁻2 बटे, ये 2π नीचे आ जाएगा तो 2 इंटू पाई की जगह 3.14। कहानी समझ में आ रही है कि ना आ रही? दशमलव हटाओ तो एक बिंदी बढ़ाओ। बोलो भैया, एक अंक है तो जा दशमलव हटाओ, 2 बिंदी बढ़ेंगी, बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी? बोलो। 314 थे, ये 314 हिल्ले लग गए? लग गए नहीं लग गए? 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 0 थे, ये 0 काट दूं। R बराबर 23 कितने का आ गई? यहां तक बात समझ में आई? क्लियर? तो फिर से बोल रहा हूं, कह रहा है 31.4 सेंटीमीटर लंबा तार है और उस तार को घुमाकर एक वृत्ताकार लूप बना दिया गया। अब लूप की त्रिज्या निकाल दी तुमने। अब वो कह रहा है ये जो वृत्ताकार लूप है उसे मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है 100 गॉस। कितनी है? 100 जब हुए बदल लो पड़ेगा। गॉस CGS पद्धति में होती है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। बोलो भैया। तो इसे हमें कौन सी पद्धति में बदलना पड़ेगा? SI पद्धति में। जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वो मैं आपको आगे आने वाले चैप्टरों में पढ़ाऊंगा। 1 टेस्ला बराबर होता है 10⁻4 गॉस। कितना होता है? 1 टेस्ला बराबर 10⁻4 गॉस होता है। 10⁻4 यहाँ से नीचे लाऊंगा तो वटे में आ जाएंगे और यही 10⁻4 वटे से फिर ऊपर में ले जाऊंगा तो 10⁻⁻4 टेस्ला बराबर
गॉस या एक गॉस कुछ भी लिख दो, क्लियर है। तो गॉस की जगह क्या चिपका दूं, या गॉस की जगह हटा के 10 पे घात -4 टेस्ला, बदल गया भैया ऐसा ही पद्धति में। आगे बढ़ो, 100 का मतलब 10 पे घात 2, 10 का वर्ग 100 ही तो होता है, तो 100 को 10 पे घात 2 लिख सकता हूँ, और ये 10 पे घात -4 है, तो कितने कह जाओ 10 पे घात -2 टेस्ला। इतनी बात समझ में आई, बोलो भैया, अच्छी बात है। अब आगे की कहानी समझते हैं। अब आप सवाल समझ पाएंगे प्रॉपर। वो कह रहा है 31.4 सेंटीमीटर लंबा तार है और उस तार को घुमाकर एक वृत्ताकार लूप बना दिया गया है, और उस लूप को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है जिसकी तीव्रता 100 गॉस है, और लूप को चुंबकीय क्षेत्र में कुछ इस प्रकार रखा गया है कि वो लूप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है। समझने की कोशिश करिएगा, देखिए इधर ये चुंबकीय क्षेत्र है भैया, बोलो कहा हुआ को परेशानी, बात समझ में आ रही है सेकंड ने। अब कैसे बताऊं यार, वृत्ताकार लूप है, कहा है वृत्ताकार लूप। लूप समझते हो ना, वैसे ही समझो यार, थोड़ा सा आपका जो हत्ता उतराने मेरे पास। लूप समझ गए ना, घेरा टाइप का वृत्त, और वह लूप है। अब एक बार बता, मान के चलो ये देखो ये लूप है, दिखो सेकंड ना लूप है। अब ये लूप है ना, काय में रखा है मालूम है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है, और लूप चुंबकीय क्षेत्र में कुछ इस प्रकार रखा हुआ है कि वो चुंबकीय क्षेत्र से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ये लूप है, बन जा रही लूप, क्लियर, उससे काम नहीं चला बेटा, बहुत छोटा है वो। ये जो लूप दिख गया आप सभी को, राउंड शेप दिखाई दे रहा है, इस लूप को उठा के मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया ऐसे करके, तो ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है। अब सामने से आप देखोगे तो आपको घेरा तो नजर आएगा नहीं, आपको क्या नजर आएगा, लाइन सी नजर आवेगी में टी, बोलो भैया। और वो कह रहा है लूप जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जे रही, लूप जे रहा हो, तो लूप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। समझ में आ रही है बात। और कह रहा है लूप में जो धारा बह रही है कितने एम्पीयर की बह रही है, तो कह रहा है लूप पे लगने वाला बलागुण बता दो। मैं बताऊं तो मैं बलागुण बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, में काउंट होता ही है। तो भैया बलागुण को सूत्र का लाला रे, टाउ बराबर त्याइए ना ये बी साइन थीटा। एन कितने धरूं फेरों की संख्या, एन कितने धरूं, क्यों धरूं एक, क्यों धरूं एक, क्योंकि वो लूप की लंबाई यति बात एक ही तो फेरा बनाओ मैंने, फेरा एक ही है, तो एन की जगह कहा है जाओ, आई कितने के, जोर से बोलो। ये क्षेत्रफल चाहिए मोए, एक है क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल कहा धरूं तुम बताओ, पाई आर स्क्वायर। क्यों रखूं पाई आर स्क्वायर, क्योंकि लूप वृत्ताकार है, वृत्ताकार लूप बनाया ना, लूप का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो ये दही है बिन्ने दत्तम लगे 10 की पावर -2। अब भैया यहाँ कलाकारी है, साइन थीटा कोण किस किस के बीच का है, चूतियों की तरह रिएक्ट मत करो, सोच समझ के बताओ। मैंने अवेल बार बार पूछा था आपसे, किस किस के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और, अब लल्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो जे है गई, और ये लूप न्यो में धरो है, या क्षेत्रफल को क्षेत्रफल सदिश कैसे होगो, न्यो में होगो, तो जाको क्षेत्रफल सदिश मैंने जे बनाया था। है कोई माई का लाल जो मुझे बता दे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है कितना, यहाँ पे 30 डिग्री। समझ में आई बात, 30 क्यों है, समझ में आई बात, क्योंकि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन परस्पर लंबवत है, ये पूरा 90 डिग्री है, 90 में तो यह 60 है, माइनस कर देंगे तो 30 बचेगा, तो थीटा की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है, समझ में आई बात, कितनी है, 90 माइनस 60 बराबर कितने गए जाओ, समझ में आ रही है ना बात, 90 माइनस 60 बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। कहानी समझ में आई, 30 डिग्री क्यों है, अच्छी बात है। तो साइन आगे मैं ही सॉल्व करूंगा, अब तो कर लोगे, ये वैल्यू तो बताइए है, पाई को मान आप जानते ही हो 3.14, त्रिज्या माने दही है हमें, जे आएगी त्रिज्या अपनी 5 × 10⁻², ये सब साइन 30 को मान जानते ही हो 1/2। सॉल्व कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे,
कर लोगे? तो इसका आंसर बोलो कितना आ रहा है बेटा? 1.96 इंटू -4 न्यूटन मीटर। उतार लो फटाफट इसे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन है धारा मापी। क्या? धारा मापी। नाम से कुछ पता चल रहा है? बोलो भैया। धारा को मापने वाला, सही बोल रहा हूँ? तो किसी ने पूछ लिया अगर हमसे कि धारा मापी से आप क्या समझते हैं, तो बता सकते हैं हम लोग। धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी विद्युत परपथ में बहने वाली धारा को मापा जा सकता है। क्लियर? क्या बोला मैंने? धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी विद्युत परपथ में बहने वाली धारा को मापा जा सकता है। या मान के चलो किसी विद्युत परपथ में धारा बह रही है या नहीं बह रही है, इस बात का पता लगाने के लिए हम लोग धारा मापी का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? किसी भी विद्युत परपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाने के लिए हम लोग जिस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं उसे धारा मापी कहते हैं। धारा मापी दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं हमारे चल कुंडल धारा मापी। क्या? और दूसरे होते हैं चल चुंबक धारा मापी। बोलो जरा। हाँ, चल कुंडल धारा मापी और चल चुंबक धारा मापी। चल कुंडल नाम से पता चल रहा है, चल कुंडल यानी कुंडली चलेगी। चल चुंबक, चुंबक चलेगी। चल कुंडल धारा मापी वो धारा मापी होती है जिसमें कुंडली घूमती है, चलती है, घूमती है। क्लियर? कुंडली घूमती है और चुंबक स्थिर रहती है, उसे हम बोलते हैं चल कुंडल धारा मापी। चल चुंबक धारा मापी वो धारा मापी होते हैं जिसमें चुंबक चलती है और कुंडली स्थिर रहती है। समझ में आ रही है बात? इसको हम लोग बोलते हैं चल चुंबक धारा मापी। चल कुंडल धारा मापी की अगर हम लोग बात करें, चल कुंडल धारा मापी की अगर हम बात करें तो चल कुंडल धारा मापी भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निलंबित कुंडली धारा मापी। क्या? निलंबित कुंडली धारा मापी। और दूसरा आपका होता है किलकित कुंडल धारा मापी। क्या? किलकित कुंडली धारा मापी। किलकित कुंडल धारा मापी का दूसरा नाम वेस्टर्न धारा मापी भी है। कौन सा धारा मापी? हाँ, यानी चल कुंडल धारा मापी दो प्रकार के होते हैं, निलंबित कुंडल धारा मापी और किलकित कुंडल धारा मापी। किलकित कुंडल धारा मापी को हम लोग वेस्टर्न धारा मापी भी बोलते हैं। क्लियर? अब बात आती है चल चुंबक धारा मापी। चल चुंबक धारा मापी जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हेल्महोल्ट्ज धारा मापी। हेल्महोल्ट्ज वैज्ञानिक का नाम है, हेल्महोल्ट्ज धारा मापी। और दूसरा होता है स्पर्शिया धारा मापी। ये दोनों प्रकार किसके हैं? चल चुंबक धारा मापी के। और ये दोनों प्रकार किसके हैं? चल कुंडल धारा मापी के। खुशखबरी की बात यह है कि ये जो चल चुंबक धारा मापी हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में जो धारा मापी है वो चल कुंडल धारा मापी है। यानी कि आपको पढ़ना होगा निलंबित कुंडल धारा मापी क्या होता है और किलकित कुंडल धारा मापी क्या होता है। इनके बारे में हम लोगों को डेप्थ में पढ़ना होगा। बात समझ में आ रही है? ये वाले जो है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पर इनकी थोड़ी बहुत काली छाया आपको कुछ एक क्वेश्चनों में दिखाई देगी, हल्की फुल्की। क्लियर? जहाँ पर दिखाई देगी वहाँ बात करूँगा मैं आपसे। फिलहाल यहाँ तक सीन क्लियर है आपको? फिर से बोल रहा हूँ, धारा मापी क्या होता है? तो धारा मापी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा किसी विद्युत परपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। क्लियर? दूसरा, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, चल कुंडल धारा मापी, चल चुंबक धारा मापी। चल कुंडल धारा मापी दो प्रकार के होते हैं, निलंबित कुंडल धारा मापी और किलकित कुंडल धारा मापी। क्लियर है? और चल चुंबक धारा मापी भी दो प्रकार के होते हैं, हेल्महोल्ट्ज धारा मापी और स्पर्शिया धारा मापी। एक बार पढ़ लो फिर आगे की बात करूंगा।